नमस्ते दोस्तों। आज एक छोटी सी रोचक कहानी आपको सुनाती हूँ। एक बहुत ही प्रतापी राजा था। वो बहुत धर्म कर्म सब बहुत अच्छे से करता था। एक बार उसने बहुत बड़ा ब्रह्मभोज किया। जब ब्रह्मभोज बन रहा था, रसोई खुले में पक रही थी, तो उसी समय एक रसोई पक रही थी और उसी समय एक चील ऊपर से निकली जो कि अपनी चोंच में सांप को, बहुत जहरीले सांप को दबाए हुए थी। और सांप उसकी बचने के लिए, उसके चंगुल से बचने के लिए उसने फुफकार भरी, तो फुफकार से उसके मुंह से जहर का कण निकला जो कि वो ब्रह्मभोज में जो खीर पक रही थी उसी में जा गिरा। अब किसी को भी इस चीज का किसी को भान ही नहीं था। तो वो जब ब्रह्मभोज हुआ, खीर बाद में परोसी गई, तो उसे बहुत सारे ब्राह्मण मर गए। उससे सभी को बहुत दुख हुआ। राजा कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। सबसे ज्यादा मुश्किल तो यमराज के खाते में आई। इस पाप का भागी कौन है, उनको किसको दंड देना है, वो समझ ही नहीं पा रहे थे। इस पर वो परेशान, क्योंकि न राजा, न रसोइया और न चील न सांप, कोई किसी को भी तो नहीं पता था। सबने अनजाने में उनसे अनजाने में ये पाप हुआ। यमराज ही परेशान थे, समझ ही नहीं पा रहे थे। इस घटना के कुछ दिनों बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने जा रहे थे और इधर यमराज ने भी अपने यमदूतों को भेजा कि पता लगाएं कि कौन है, मतलब इस पाप का भागीदार कौन है। तो उधर यमदूत भी सबको देख भाल रहे थे कि कौन है, पता लगा रहे थे। और कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने जा रहे थे। तो एक वो जब मिलने जा रहे थे तो वही रास्ते में एक महिला मिली। तो उससे कहे कि महल का पता पूछा। तो कही किससे मिलने जाना है, तो बोले कि राजा से मिलने जाना है। तो हंसते हुए खिल्ली उड़ाते हुए बोली कि ध्यान से जाना, राजा खाने में जहर मिलवा देता है, इससे मौत हो जाती है। तो वो लोग उसने बोले। अब यमराज को अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। उन्होंने ये तय कर लिया कि इस पाप की भागी ये महिला है, क्योंकि उसको इससे ना राजा भी बहुत दुखी था, रसोइया भी दुखी था, बहुत ज्यादा परेशान था, और ब्राह्मणों की तो मौत हो ही चुकी थी। और इससे मजा केवल उस महिला को आ रहा था। कभी कभी सब सोचते हैं कि अरे हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमसे तो ऐसा कुछ गलती हुई नहीं, तो हमको ये ऐसा क्यों मिल रहा है, इस तरह की हमारे साथ कुछ गलत क्यों हो रहा है। लेकिन परनिंदा भी तो सबसे बड़ा पाप होता है दोस्तों ना। थैंक यू दोस्तों। मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताइए। मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।